नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आप सभी का बैट बॉल जिद चैनल में स्वागत है। जिंदगी एक जंग है और हर सपना एक इम्तिहान। ये लाइन जैसे रविंद्र जडेजा की पूरी जिंदगी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। वो लड़का जो जामनगर की गलियों में बिना जूते के क्रिकेट खेला करता था, आज पूरे भारत के दिल में बसता है। रविंद्र जडेजा। लेकिन इस ऊंचाई तक पहुंचने की कहानी कोई आसान नहीं थी। रविंद्र जडेजा का जन्म गुजरात के जामनगर जिले में एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। उनका बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता। उनके पिता एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे और मां सरकारी अस्पताल में नर्स थी। घर में ज्यादा कमाई नहीं थी और खर्चा बहुत ज्यादा। रविंद्र का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। कई बार ऐसा होता था कि घर में भरपेट खाना भी नहीं होता था। मां पिता दोनों अपने बच्चों को पालने के लिए दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। रविंद्र को बचपन से ही क्रिकेट बहुत पसंद था। वो दिन भर गली में प्लास्टिक की गेंद से क्रिकेट खेलते रहते थे। उनके पास ना अच्छा बैट था, ना जूते। नंगे पांव धूल भरी गलियों में खेलना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उनके पिता चाहते थे कि रविंद्र पढ़ाई करें और बाद में आर्मी में भर्ती हो जाएं। उनके हिसाब से सरकारी नौकरी ही एक सुरक्षित जिंदगी देती है। लेकिन रविंद्र की मां को अपने बेटे पर पूरा विश्वास था। वो जानती थी कि रविंद्र के अंदर कुछ खास है, कोई आग है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। मां अक्सर कहती थी, तू एक दिन इंडिया के लिए खेलेगा बेटा, तुझे टीवी पर देखूंगी मैं। रविंद्र जब ये बात सुनते थे तो उनकी आंखों में चमक आ जाती थी। लेकिन हालात बहुत खराब थे। कई बार उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए मैदान तक जाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। वो घंटों पैदल चलते थे, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन उनका सपना पूरा होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे क्रिकेट के प्रति उनका जुनून और गहराता गया। उन्होंने तय कर लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो कभी हार नहीं मानेंगे। लेकिन भगवान ने उनके हौसले की एक बड़ी परीक्षा ली। साल 2005 में जब रविंद्र सिर्फ 16 साल के थे, उनकी मां की एक दुर्घटना में मौत हो गई। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा सदमा था। मां ही थी जो हर दिन उन्हें हौसला देती थी, उनके सपनों को जिंदा रखती थी। मां के जाने के बाद रविंद्र अंदर से टूट चुके थे। उन्होंने क्रिकेट खेलना लगभग छोड़ ही दिया। कई हफ्तों तक वो चुपचाप बैठे रहते, मैदान की तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने अपनी मां की बात को याद किया, तू इंडिया के लिए खेलेगा बेटा। बस यही याद आते ही उन्होंने फिर से बल्ला उठाया। उन्होंने कसम खाई कि वो अपनी मां का सपना जरूर पूरा करेंगे, चाहे जिंदगी में कितनी भी तकलीफें आएं। इसके बाद उन्होंने और भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। वो रोज सुबह जल्दी उठते, दूर मैदान तक पैदल जाते, घंटों प्रैक्टिस करते और फिर घर आकर बाकी कामों में हाथ बंटाते। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। साल 2006 में उन्हें भारत की अंडर 19 टीम में चुना गया। ये उनके जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। जब उन्होंने भारत के लिए U19 में खेलना शुरू किया, तब लोगों की नजरों में उनका नाम आना शुरू हुआ। उन्होंने U19 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया। उनके खेल में एक खास बात थी, वो न सिर्फ गेंदबाजी करते थे, बल्कि जब जरूरत होती तो बल्लेबाजी में भी शानदार योगदान देते। वो एक ऐसे ऑलराउंडर बन चुके थे जिसकी टीम को सख्त जरूरत थी। लेकिन अभी भी सफर लंबा था। U19 के बाद उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलने का मौका मिला। वो सौराष्ट्र की टीम से रणजी ट्रॉफी खेलने लगे। यहां भी उन्होंने दमदार प्रदर्शन किया। धीरे धीरे सेलेक्टर्स की नजर उन पर पड़ने लगी, पर हर बार टीम इंडिया के दरवाजे तक पहुंचकर वो चूक जाते। एक बार सिलेक्शन होता, फिर टीम से बाहर कर दिए जाते। ये सिलसिला कई बार चला, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो हर बार खुद को साबित करने के लिए तैयार रहते। रविंद्र के करियर का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 2008 में IPL शुरू हुआ।
उन्हें शेन वॉर्न की टीम राजस्थान रॉयल्स ने खरीद लिया। शेन वॉर्न ने रविंद्र को रॉक स्टार कहा था। उन्होंने कहा था, ये लड़का एक दिन इंडिया के लिए खेलेगा और कमाल करेगा। आईपीएल के पहले ही सीजन में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। उनकी आंखों में आंसू थे। आज अगर मैं जिंदा होती तो सबसे ज्यादा खुश वही होती। जब वो भारत की जर्सी पहनकर मैदान में उतरे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका सपना सच्चाई बन गया है। पर असली संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। टीम इंडिया में टिके रहना आसान नहीं था। एक दो खराब मैच और फिर बाहर कर दिया गया। कई बार मीडिया ने उनकी आलोचना की। सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया गया। लोग कहते थे, ये खिलाड़ी पक्के लेवल का नहीं है, सिर्फ आईपीएल का हीरो है। पर रविंद्र ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने मैदान में जवाब दिया। उन्होंने अपनी गेंदबाजी को और धारदार बनाया, बल्लेबाजी को और मजबूत किया और फील्डिंग में ऐसा जलवा दिखाया कि लोग उन्हें सुपरमैन कहने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली। रविंद्र जडेजा के लिए टीम इंडिया में आना कोई मंजिल नहीं थी, बल्कि ये तो असली लड़ाई की शुरुआत थी। साल 2009 में उन्होंने वनडे डेब्यू किया, लेकिन कुछ ही मैचों के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। वजह थी उनका औसत प्रदर्शन और मैच फिनिश न कर पाना। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये खिलाड़ी सिर्फ आईपीएल में चलता है, इंटरनेशनल लेवल का नहीं है। सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया गया। कई टीवी चैनलों ने यहां तक कह दिया कि जडेजा इंडिया टीम की कमजोरी है। इन बातों ने रविंद्र को अंदर से तोड़ा जरूर, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो वापस घरेलू क्रिकेट में लौटे और पहले से ज्यादा मेहनत करने लगे। वो घंटों नेट्स में बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस करते, अपनी फील्डिंग पर खास ध्यान देते। उन्होंने खुद से कहा, मुझे अब सबको जवाब मैदान में देना है, ना कि जुबान से। साल 2012 में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में इतिहास रच दिया। एक ही सीजन में उन्होंने 3 तिहारे शतक जड़े। ये कोई आम बात नहीं थी। ये कारनामा आज तक बहुत कम खिलाड़ियों ने किया है। उनका बल्ला अब चीख चीख कर कह रहा था कि वो वापस टीम इंडिया में आने लायक है। अंत में मेहनत रंग लाई। उन्हें फिर से टीम इंडिया में मौका मिला, इस बार टेस्ट मैचों के लिए। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और कप्तान धोनी का भरोसा जीता। धोनी हमेशा कहते थे, जडेजा मेरी टीम की रीढ़ की हड्डी है। इसके बाद वो टीम का अहम हिस्सा बन गए। फिर चाहे गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या फील्डिंग, जडेजा हर मैदान पर चमकने लगे। उन्होंने एक के बाद एक मैच जिताए, कई बार अकेले दम पर टीम को उबारा। लेकिन सफलता के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है। उन्हें खुद को लगातार बेहतर साबित करना था, क्योंकि एक भी खराब सीरीज उन्हें फिर बाहर कर सकती थी। उन्होंने कभी संतुष्ट नहीं होने दिया खुद को। उनकी मां की कही बात हमेशा उनके दिल में गूंजती रहती थी, तू इंडिया के लिए खेलेगा। और अब वो सिर्फ खेल ही नहीं रहे थे, बल्कि देश के लिए मैच जिता भी रहे थे। दोस्तों, एक लड़का जो जूतों के बिना मैदान में दौड़ता था, आज पूरे देश के लिए लड़ता है। ये कहानी सिर्फ रविंद्र जडेजा की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जो हार नहीं मानता। अगर आप भी अपने सपनों से सच्चा प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और हाँ, ऐसे ही जज्बे वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके दिल को और भी छू जाए।